सोशल मीडिया पर कुछ जाहिल लफंगे ऐसे भी हैं जो रफीब नाम किशोर की बातें करते रहते हैं। यानी इन दोनों में से कौन अधिक बेहतर है, इस तरह के फिजूल नैरेटिव्स चलाते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लफंगे ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगी जिसे जानकर आपको पता चलेगा कि भारतीय संगीत की ये दो महान शख्सियत क्या थे। किस्सा साल 1970 का है। ये राजेश खन्ना साहब के स्टारडम का शिखर था। 1969 में आई उनकी फिल्म आराधना जबरदस्त हिट रही थी और आराधना के गीत भी बहुत लोकप्रिय हुए थे। आराधना में किशोर दा और रफ़ी साहब दोनों ने राजेश खन्ना जी के लिए गाया था। लेकिन किशोर दा के गाए गीत कुछ ज्यादा ही मशहूर हुए। राजेश खन्ना इस बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब से फिल्मों में मेरे गीत किशोर कुमार ही गाएंगे। खैर, अब आता है साल 1970। राजेश खन्ना फिल्म हाथी मेरे साथी की शूटिंग शुरू करते हैं और इस फिल्म का गीत संगीत संभालते हैं एलपी यानी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। राजेश खन्ना की ख्वाहिश के मुताबिक किशोर दा को इस फिल्म के सभी गीत गाने के लिए साइन कर लिया जाता है। किशोर दा भी बड़ी कुशलता से सारे गीत रिकॉर्ड करते हैं, सिवाय एक को छोड़कर। काफी रिहर्सल के बाद भी उस गीत में जिस दर्द की जरूरत थी वो किशोर दा नहीं ला पा रहे थे। इस वजह से संगीत का उतार चढ़ाव भी ठीक तरह से नहीं हो पा रहा था। जब काफी देर हो गई तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को लगने लगा कि इस गाने को फिल्म से ही हटा दिया जाए। मगर हाथी मेरे साथी फिल्म के प्रोड्यूसर चिन्नप्पा देवर इस बात के लिए कतई तैयार नहीं थे। वो हर हाल में इस गीत को फिल्म में रखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि ये गीत जब आएगा तो सिनेमाघरों में आई पब्लिक के आंसू बह निकलेंगे। किशोर दा को जब पता चला कि प्रोड्यूसर साहब इस गाने को नहीं हटाना चाहते तो उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से कहा, मुझसे तो ये गीत नहीं गाया जा रहा है। इस गीत के साथ कोई न्याय कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ रफ़ी साहब है। उनसे बात कीजिए, उन्हें मनाइए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को भी ये बात समझ में आ गई। लेकिन मसला ये था कि उन्हें ये भरोसा नहीं हो पा रहा था कि रफ़ी साहब भी ये गीत गाने को तैयार होंगे या नहीं। दरअसल फिल्मी दुनिया में जब किसी आर्टिस्ट को पहली दफा में कोई काम नहीं दिया जाता तो इसे खराब बात समझा जाता है। एलपी की जोड़ी को भी यही डर था कि रफ़ी साहब कहीं इनकार ना कर दें। मगर बात तो उन्हें रफ़ी साहब से करनी ही थी। सो वो मन में संकोच लिए रफ़ी साहब से मिलने गए और उनसे हाथी मेरे साथी फिल्म का ये गीत गाने की गुजारिश की। रफ़ी साहब तो रफ़ी साहब थे, महान इंसान, कमाल की शख्सियत। उन्होंने बिना कोई सवाल जवाब किए हामी भर दी। फिर रफ़ी साहब ने ये गीत रिकॉर्ड किया और कुछ ऐसे रिकॉर्ड किया कि जब फिल्म में ये गीत लोगों ने सुना तो उनकी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। और तब की तो बात छोड़िए, आज भी जब कोई ये गीत सुनता है तो उसकी आंखें नम हो जाती है। ये गीत था नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में। खुश रहना मेरे यार। आज रफ़ी साहब का जन्म दिवस है। आज ही के दिन यानी 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह में रफ़ी साहब का जन्म हुआ था। रफ़ी साहब बहुत जल्दी दुनिया छोड़ गए थे। अगर जीवित होते तो आज 99 साल के हो चुके होते। मैं रफ़ी साहब को कोटि-कोटि नमन करता हूँ। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।